चीज़ का ज्ञान होता है, तो उन पे इन चीज़ों का असर कम होता है। लेकिन भाई हनुमान चालीसा है, हुँ, तो जहाँ हनुमान जी का नाम आता है, वहाँ पे ये चीज़ें भागती नज़र आती है। इसका एग्ज़ाम्पल तो आप 90-20 मूवी में देख सकते हो, अगर आपने देखी हो तो। हुँ, वरना हमारे पास कितनी रिकॉर्डिंग्स आती है, जहाँ पर बेचारे अगर कुछ लोग बचे हैं, हुँ, तो यही है कि एंटिटीज़ ने उन्हें दबाने की कोशिश की और यहाँ से ये हनुमान चालीसा बार-बार बोलते हैं। अब तो ऐसा होता है कि जो हनुमान चालीसा नहीं जानता, वो भी हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी करके बच रहा है। हुँ, तो हनुमान चालीसा सनातन में तो बहुत पावरफुल है। हुँ, और वो पता नहीं कितनों की जान बचा रही हुँ, है। एक लड़के ने क्या करा, डरते-डरते वो केस हमें भेज दिया, मंदिर के बाहर खड़े होके, हुँ, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊँगा तो वो बिल्कुल काँप रहा है हुँ, कि अक्षय भैया प्लीज़ बस इतना ध्यान रखना कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, उन हुँ, तक वो चीज़ पहुँच गई ना, तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। हुँ, एक फैमिली थी, उसमें जो सबसे बड़ा वाला लड़का था वो ट्यूशन पढ़ाता था और स्कूल में क्लासेस लेता था। उनसे जो छोटी वाली लड़की थी, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। हुँ, पता नहीं क्या हुआ, हॉस्पिटल में आना-जाना लगा रहता था मम्मी-पापा का। बड़ा वाला जो लड़का था बस वही कमा रहा था, पापा की ज़्यादा तनख्वाह थी नहीं, वो मेरे ख्याल से किसी साड़ी की दुकान पे कुछ फ़ोल्ड वगैरह का काम करते थे। हुँ, तो धीरे-धीरे पापा का भी काम छूट गया क्योंकि जाना पड़ता था बच्ची की हुँ, हालत देखने के लिए। 6 महीने में वो बच्ची खत्म। फिर सबसे छोटे वाला लड़का, उसके ऊपर ये चीज़ होने लगी हुँ, कि भई तबीयत खराब रह रही है, घर में अलग-अलग मेंबर्स आ रहे हैं। तो जब घर में अलग-अलग मेंबर्स आते थे, तो घर में टोटके का सामान मिलता था। हुँ, अब घर में ये डिस्कशन होता था कि हमारा कौन-सा ऐसा रिश्तेदार है, जो ये जो सब कुछ छोड़ के करने जा लगा रहा है। है। हाँ, कि कौन बिस्तर के नीचे कुछ रख दिया, इधर कुछ रख दिया, उधर कुछ रख दिया। हुँ, तो उसको भी हॉस्पिटल में लेके पहुँच गए कि भाई ये तो सीरियस हालत हो रही है, और जो हुँ, सबसे बड़ा वाला लड़का है, ये ही सेफ चल रहा है बस। हुँ, यही सेफ चल रहा है, बाकी लड़की तो गई। छोटे वाला लड़का है, उसके साथ भी ये सब कुछ हुँ, हो रहा था। हुँ, और ये जो बताने वाला है, ये जो सबसे बड़ा लड़का जो पढ़ा रहा है, उसका स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट ने बताई है। ठीक है। और जैसे-जैसे जो पढ़ाने वाले सबसे बड़े लड़के हैं, उनका जो दोस्त है, हुँ, वो इन्वॉल्व हो गया, तो उसके साथ भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई कि वो पूरे मोहल्ले से उसने पैसा जमा करे कि बच्चे की हालत खराब है, बिलो हुँ, पॉवर्टी लाइन परिवार है, हम इसकी मदद कर देते हैं, तो उसके साथ भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, जो छोटे वाला लड़का बीमार था, उसके मम्मी-पापा एक दिन हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, हुँ, तो मम्मी बहुत टाइम से रुकी हुई थी। पता है मम्मी बच्चों से कितना प्यार करती है, लड़कों से खासकर। तो पापा ने बोला, "एक काम कर, तू घर चली जा, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा-सा आराम कर ले, कुछ खा पी के फिर आ जाइयो।" हुँ, जब ये अपने घर में घुसी, इसने देखा सामने वाले कमरे में इसकी दादी, इसी के छोटे वाले लड़के के कपड़ों से वहाँ टोटका कर रही है। खुद इस की दादी। खुद की दादी। तो इसने चिल्लाना शुरू करा कि ये आप क्या कर रहे हो? पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। अब मोहल्ला इकट्ठा करा तो मोहल्ले वालों को बस उस औरत ने ऐसे देखा था कि जिसको अपनी जान प्यारी है ना, यहाँ से चले जाओ। इक्के-दुक्के लोग रह गए होंगे, बाकी सारे भाग गए वहाँ से। हुँ, और इक्के-दुक्के में कौन था? एक तो उसकी मम्मी थी और एक उस लड़के की मम्मी थी जो बीच में पड़ा था, हुँ, हुँ, उसका जिसकी दोस्त। वो उसकी मम्मी तो गुस्सा होगी कि आपको हुँ, शर्म नहीं आती, आप अपने परिवार पे कर रहे हो, मेरे लड़के ने मदद करने की कोशिश करी, हुँ, आपने मेरे लड़के पे भी कर दिया। उस औरत ने साफ बोल दिया, जिसको पंगे लेने ले लो मेरे से आके। उस लड़के को तो बचा लिया गया जो छोटे वाला था। लेकिन ये जो सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट है, ये इस चीज़ से डर रहा था, अगर उसकी दादी को पता चल गया ना, अगला नंबर मेरा हुँ, लगेगा। हुँ। बहुत ध्यान से उस वीडियो को बनाया गया, बहुत तरीके से उसे दिखाया गया, लेकिन आखिरी में आज भी वो दादी उन्हीं के साथ रह रही है। तो बट आज उनको भी। तो नहीं रहना चाहिए उनके साथ, वो वापस कर सकती हैं और कर ही रही होंगी। उन्हें करना होगा, वो कहीं से भी कर देंगी। क्लियरली वी लिव इन अ वेरी स्कैरी वर्ल्ड। एक केस था